दोस्तों, मुझे समझ नहीं आता आखिर क्यों लोगों को सैलरी से करोड़पति बनना इम्पॉसिबल लगता है। जब भी मैं ऐसी कोई वीडियो बनाता हूँ जिसमें हमारे डिस्कशन का टॉपिक सैलरी से करोड़पति बनना होता है, तो लोग कमेंट करने लगते हैं कि ये सिर्फ बोलने वाली बातें हैं, ऐसा रियल में नहीं होता है, ये सिर्फ सपने दिखाने वाली बातें हैं। आई नो, इस वीडियो पर क्लिक करने से पहले आप में से बहुत सारे लोगों के माइंड में ये सेम बात आई होगी, और सच कहूँ तो इसमें कुछ गलत भी नहीं है, क्योंकि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं उसमें ज्यादातर लोग मिडिल क्लास माइंडसेट से सोचते हैं, और इस माइंडसेट के साथ आपको अपने सैलरी से अमीर बनना एक सपने जैसा लगेगा। पर कुछ एक्सेप्शनल लोग होते हैं जो बाकियों से थोड़ा डिफरेंट सोचकर थोड़े डिफरेंट एक्शंस लेकर एक्सेप्शन बन जाते हैं। जहां बाकी लोगों के लिए अपनी सैलरी में गुजारा करना मुश्किल होता है, वहीं कुछ लोग अपने सैलरी से अमीर बनने का रास्ता कैसे तय करते हैं वो मैं आपको एक स्टोरी की हेल्प से बताऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट। इनसे मिलिए, ये है हमारे स्टोरी के हीरो मनीष, और ये है हमारे स्टोरी के विलन दीपक। क्योंकि अपने मनीष भाई जो हैं वो मिडिल क्लास लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। मनीष थोड़ा बिंदास टाइप का लड़का है। वो अपनी लाइफ योलो प्रिंसिपल के साथ जीना पसंद करता है, मतलब यू ओनली लिव वंस, यानी जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। इसीलिए स्ट्रेस लेकर नहीं, लाइफ को मजे से जीना चाहिए और ऐश करना चाहिए। दोनों सेम ऑफिस में काम करते हैं और दोनों की सैलरी 10,000 है। मनीष एक रूम वाले फ्लैट में रहता है जिसका रेंट ही 4,000 है। 6,000 उसके घर खर्च और बिल पेमेंट्स में चले जाते हैं। यानी सैलरी मिलने के बाद मनीष की इनकम माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू सरप्लस होता है 0, क्योंकि उसके खर्चे ही इतने हैं कि बेचारे के पास सेविंग्स करने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। और बेचारा मनीष सेविंग्स करेगा भी क्यों? उसने तो जिंदगी का एक ही मंत्र सीखा है, आज में जियो, कल का कल देखा जाएगा। वैसे भी जॉब लगने से पहले जब वो अपने पेरेंट्स से शौक पूरे करने के लिए पैसे मांगता तो उसके पेरेंट्स भी उसे यही कहते कि जब जॉब लगे तब कर लेना शौक पूरे, हमारे पास पैसे नहीं है। और अब जो मनीष की जॉब लग गई है तो वो एंजॉय ही तो कर रहा है। एक साल कंपनी में अच्छे से काम करने की वजह से उसका प्रमोशन हो जाता है और उसकी सैलरी बढ़कर 10,000 से 20,000 हो जाती है। मनीष भाई तो आखिर कूल डूड है, तो प्रमोशन मिलने के बाद वो सोचते हैं कि मैं अच्छे घर में तो रह ही रहा हूँ, मेरे खर्चे भी अच्छे से मैनेज हो रहे हैं, लेकिन ये लोकल ट्रेन की भीड़ में मैं सैंडविच बन जाता हूँ। अब तो प्रमोशन भी हो गया है तो ट्रेन में धक्के खाने की क्या जरूरत है, मैं बाइक खरीद लूंगा, लेकिन यार डाउन पेमेंट देने के लिए मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं। ये सब सोचने के बाद मनीष मिडिल क्लास लोगों का सबसे बड़ा हथियार जुगाड़ यूज करता है और अपने घर पर कॉल करके अपने पापा को बोलता है, पापा मुझे बाइक लेनी है, आप सिर्फ डाउन पेमेंट दे दीजिए, बाकी के मैं EMI करवा के हर महीने दे दूंगा। मनीष के पापा भी सोचते हैं अब तो लड़का जिम्मेदार हो गया है, जॉब भी कर रहा है, तो बाइक दिलवा देना चाहिए, बेचारे को ट्रेन में धक्के तो नहीं खाने पड़ेंगे। फिर क्या, मनीष के पापा डाउन पेमेंट देकर उसे बाइक खरीद देते हैं, जिसकी EMI हर महीने उसे 7,000 देनी थी। मतलब 4,000 फ्लैट, 9,000 लिविंग एक्सपेंसेस और 7,000 EMI, यानी टोटल हो गए 20,000, जिसका मतलब मनीष का सरप्लस हो गया फिर से 0। यानी उसका प्रमोशन का कोई मतलब ही नहीं हुआ, क्योंकि उसके इनकम बढ़ने के साथ उसके एक्सपेंसेस बढ़ गए। ऑफिस में ही मनीष एक लड़की को लाइक करता था और वो उससे शादी करना चाहता था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उसकी सैलरी में उसका ही खर्चा मुश्किल से पूरा हो रहा था, इसलिए वो जॉब स्विच करने का सोचता है। थोड़ा ढूंढने के बाद उसे एक ढंग की जॉब मिल जाती है और उसकी सैलरी 20,000 से 30,000 हो जाती है। अब क्योंकि मनीष की अच्छी सी जॉब भी लग गई थी, इसीलिए वो अपने क्रश को शादी के लिए प्रपोज करता है और घर वालों से शादी की बात करता है। मनीष के पेरेंट्स भी शादी के लिए मान जाते हैं और दोनों की शादी करवा देते हैं। अब क्योंकि मनीष 1 से 2 हो गया था, इसीलिए वो अपना 1 BHK फ्लैट छोड़कर 10,000 रेंट पर एक अच्छी सोसाइटी में अच्छा सा फ्लैट ले लेता है। साथ ही उसका घर खर्च भी बढ़ जाता है। जहां उसका अकेले का खर्चा 9,000 था, अब वो खर्चा 13,000 हो जाता है और 7,000 बाइक की EMI हो जाती है। यानी जॉब स्विच करने के बाद भी उसका सरप्लस 0 ही रहा। लेकिन मनीष की लाइफ मजे में बीत रही थी, तो उसने अगेन इस चीज पर ध्यान नहीं दिया। शादी के कुछ महीने बाद उसकी वाइफ प्रेग्नेंट हो जाती है। इस खबर से मनीष खुश तो होता है, लेकिन उसके सर पर टेंशन की तलवार लटक जाती है कि उसकी कमाई में उसका और उसकी वाइफ का खर्चा ही ठीक से मैनेज नहीं हो रहा है। यहाँ डॉक्टर की फीस, मेडिसिन के खर्चे, फ्रूट्स, नट्स, बेबी के डिलीवरी के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? ये सारी बातें सोच सोच कर मनीष काफी परेशान रहने लगता है और सोचता है कि उसने अपनी जिंदगी में कभी कोई सेविंग्स तो की नहीं है, अब क्या होगा? उसके टेंशन को देखकर उसके ऑफिस का एक फ्रेंड उसे सजेस्ट करता है कि यार तो इतना क्या परेशान हो रहा है, बच्चे तो भगवान की देन होते हैं,
वैसे भी अपनी कंपनी तो क्रेडिट कार्ड देती ही है, तो वो क्यों नहीं ले लेता है। अपने दोस्त की एडवाइस लेकर मनीष क्रेडिट कार्ड लेता है और अपने बच्चे की डिलीवरी सिटी हॉस्पिटल में 1 लाख रुपए खर्च करके करता है और क्रेडिट कार्ड वालों से बात करके 1 लाख रुपए को 5,000 की EMI में कन्वर्ट कर लेता है। अब 30,000 के इनकम में मनीष के खर्चे 35,000 हो गए थे। मनीष को समझ आ गया था कि ऐसे तो काम नहीं बनेगा, इसीलिए वो अगेन जॉब स्विच करने की सोचता है और अपने रेफरेंसेस का यूज करके एक नई कंपनी में इंटरव्यू देता है जहां उसे 50,000 सैलरी मिलती है। अब मनीष के खर्चे तो बैलेंस हो गए थे, लेकिन मनीष तो मनीष है। वो सोचता है कि अब उसका बच्चा भी हो गया है, अब कहीं फैमिली ट्रिप पर जाना हुआ तो बाइक पर 3 लोग कैसे जाएंगे। इसीलिए वो मिडिल क्लास वाला जुगाड़ लगाकर 10 लाख की कार 15,000 पर मंथ EMI पर खरीद लेता है। फिर से मनीष के इनकम से उसके खर्चे माइनस करने पर उसका सरप्लस 0 होता है। मनीष बार बार अपनी लाइफ में सेम पैटर्न रिपीट करता है। वहीं हमारी स्टोरी का विलन दीपक एक नंबर का कंजूस है और उसकी स्टोरी तो मनीष से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसलिए वीडियो को ऐसे ही देखते रहिए। वो भी शुरू में मनीष की तरह 10,000 कमाता था, लेकिन लग्जरी फ्लैट में रहने की जगह उसने एक छोटी सोसाइटी में 3,000 रुपए का एक रूम रेंट पर ले लिया। साथ ही उसने अपने घर खर्च को भी 5,000 तक लिमिट रखा, जिस वजह से उसके इनकम से एक्सपेंसेस हटाने पर उसके पास 2,000 रुपए बच रहे थे। अब क्योंकि दीपक तो है कंजूस, इसीलिए वो पैसों को खर्च करने की जगह उसे RD में हर महीने फिक्स करता है। 1 साल कंपनी में काम करने के बाद उसकी सैलरी 10,000 से 15,000 हो जाती है, लेकिन वो अपने खर्चों को बढ़ाता नहीं है। वो अपने छोटे से रूम में ही रहता है और खर्चे भी पहले जितने ही रखता है, जिससे उसके 5,000 रुपए पूरे के पूरे बच जाते हैं, जिसमें से थोड़े पैसे यूज करके वो अपने स्किल्स को अपग्रेड करने में लगाता है। वो कोडिंग सीखता है और पार्ट टाइम में लोगों के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप करना शुरू कर देता है, जिससे उसे महीने के 15,000 रुपए मिल जाते हैं। अब दीपक को अपने एक्टिव इनकम से 15 और पैसिव इनकम से 15,000 मिलते हैं, जिससे उसके इनकम अब 30,000 हो गई थी, लेकिन उसने अपने खर्चे नहीं बढ़ाए। अब दीपक को भी काम करते हुए काफी टाइम हो गया था, इसलिए अब उसके पेरेंट्स भी उसे शादी करने के लिए कहते हैं, जिस वजह से दीपक अपने छोटे से रूम से 2 BHK वाले फ्लैट में शिफ्ट हो जाता है, जहाँ रेंट 8,000 हो जाता है। अब क्योंकि उसकी शादी हो चुकी है, इसलिए उसके खर्चे भी 10,000 रुपए तक बढ़ जाते हैं, जिसके उसके पास सीधा सीधा 12,000 का सरप्लस बचता है। दीपक चाहता तो मनीष की तरह एक लग्जरी अपार्टमेंट में अपनी वाइफ को लेकर जा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि यही फर्क होता है एक मिडिल क्लास और रिच माइंडसेट वाले लोगों में। जो लोग अपनी लाइफ में मजे करते हैं, पैसे उड़ाते हैं, हम उन्हें हीरो की तरह देखते हैं, बट जो लोग पैसे को वाइजली खर्च करते हैं, उन्हें हम विलन की तरह देखने लगते हैं और उन्हें कंजूस समझने लगते हैं। एंड यही रीजन है कि स्टोरी के स्टार्ट में मैंने मनीष को हीरो और दीपक को विलन बताया, पर असली हीरो कौन है वो तो आपको पता चल ही गया होगा। नाउ कम टू द स्टोरी। शादी के साल भर बाद दीपक की वाइफ भी प्रेग्नेंट हो जाती है, लेकिन उसे कोई टेंशन नहीं थी, क्योंकि उसने अपने सेविंग से डिलीवरी का खर्चा मैनेज कर लिया। इस टाइम तक दीपक अपने साइड हसल से 20,000 रुपए कमाने तो लगा था, लेकिन उसे समझ आ गया था कि फैमिली में एक मेंबर बढ़ गया है, जिससे खर्चे भी कुछ टाइम में बढ़ जाएंगे। इसीलिए वो देर न करते हुए अपनी जॉब स्विच करता है। दीपक की स्किल्स काफी अच्छी थी और उसे एक्सपीरियंस भी था, इसीलिए उसे 40,000 सैलरी वाली एक जॉब मिल जाती है। अब दीपक की टोटल इनकम हो जाती है 60,000 रुपए। बच्चे और वाइफ की दवाइयों एंड बाकी की चीजों की वजह से उसका खर्च 20,000 तक पड़ जाता है, जिसे टोटल मिलाकर उसके पास सिर्फ 32,000 सरप्लस बचता है। दीपक सोचता है शादी और अब बच्चा भी हो गया तो कब तक ट्रेन में धक्के खाएंगे, इसीलिए वो जाकर बाइक खरीद लेता है, लेकिन मनीष की तरह EMI पर नहीं बल्कि पूरी पेमेंट देकर, जिससे उसके खर्चे में कोई चेंज नहीं आता है। कुछ साल बाद जब हम दीपक को देखते हैं तो अब वो अपने साइड हसल से ज्यादा कमाने लगा था। अब वो अपने साइड हसल से 45,000 रुपए कमाने लगा था, क्योंकि उसने सारा काम खुद करने की जगह अपने साथ कुछ लोगों की एक टीम बिठा ली थी। दोस्तों, हम सोचते हैं कि हमारी लाइफ का ग्राफ एक बार में ऊपर चला जाएगा, जबकि कोई भी ग्रोथ ऐसे नहीं होती, बल्कि धीरे धीरे चीजें बेहतर होती हैं। इसीलिए हमें पेशेंस रखकर अपने गोल की तरफ धीरे धीरे बढ़ना चाहिए। अब दीपक महीने का 85,000 कमाने लगा था, लेकिन ना उसके ऊपर बाइक की EMI थी और ना ही उसने क्रेडिट कार्ड लिया था। एट प्रेजेंट वो 8,000 रेंट पर, 12,000 अपने लिविंग एक्सपेंसेस पर, 5,000 अपने बच्चे की एजुकेशन पर और 10,000 फैमिली वेकेशन और आउटिंग पर खर्च करता है, जिस वजह से अब भी उसके पास 50,000 का सरप्लस बच रहा था। तो देखा आपने 10,000 से शुरू करके कैसे दीपक इतनी दूर आ गया। अब अगर हम थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड जाकर 10 साल बाद मनीष और दीपक की लाइफ को कंपेयर करें तो इस पॉइंट पर मनीष की सैलरी 2 लाख हो जाती है। ये सुनकर आपको भी लग रहा होगा कि आपके हीरो ने फाइनली सब कुछ अचीव कर लिया, उसके तो सारे टेंशन ही खत्म हो गए होंगे, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि मनीष अब पहले से भी ज्यादा लग्जरी लाइफ जीने लगा है। मनीष ने 60 लाख का घर ले लिया है,
जिसमें उसे हर महीने 50,000 EMI देनी पड़ती है। साथ ही उसने अपनी पुरानी कार बेचकर नई कार भी खरीद ली है, जिसके लिए उसे हर महीने 20,000 रुपए EMI देनी पड़ती है। उसने अपने बच्चे को टॉप कॉलेज में भेजा है, जिस वजह से हर महीने उसके स्टडीज पर 15,000 रुपए खर्च होते हैं। मनीष क्योंकि एक हीरो है, इसीलिए वो अपनी वाइफ को भी हीरोइन की तरह रखता है और उसे हर महीने 15,000 रुपए मेकअप और पार्लर में खर्च करने के लिए देता है। उसके घर के लिविंग एक्सपेंसेस 80,000 हैं। साथ ही उसने अपनी फैमिली के नाम पर 20,000 रुपए की इंश्योरेंस ले रखी है। मतलब अब भी मनीष के पास कोई सेविंग्स, कोई इमरजेंसी फंड नहीं है। अगर कुछ है तो उसका घर, जिसकी EMI वो भर रहा है। वहीं दीपक भी अब 2 लाख सैलरी कमाने लगा है और उसके साइड हसल से उसे 1.5 लाख की कमाई हो जाती है। अब दीपक 3.5 लाख कमाने लगा है, लेकिन अब भी उसने अपने एक्सपेंसेस को लिमिट में ही रखा है। उसने लग्जरियस लाइफस्टाइल नहीं बनाया और ना ही कोई घर खरीदा, क्योंकि वो अपना प्लॉट लेकर उस पर घर बनाना चाहता है, जिसका रीजन ये है कि उसे पता है कि लैंड की प्राइस अपार्टमेंट या बिल्डिंग के कंपैरिजन में ज्यादा बढ़ती है। इसीलिए अगर वो प्लॉट खरीदेगा तो उसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, और अगर वो अपना घर अपने अकॉर्डिंग बनाकर उसे रेंट पर दे देता है तो वो अपने घर को एसेट की तरह भी यूज कर पाएगा, जिससे उसकी इनकम और बढ़ेगी। इतना ही नहीं, उसने म्यूचुअल फंड में भी पैसे सेव किए थे और हर साल स्टेप अप SIP करके अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ाया था। तो अब आप बताइए, कौन है असली हीरो, मनीष या दीपक? इस स्टोरी को देखने के बाद आपको क्या लगता है, सैलरी से करोड़पति बनना पॉसिबल है या नहीं? कमेंट कीजिए। थैंक यू ब्रेन ग्रेन फैमिली। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में मैंने जो भी बातें बताई हैं, अगर आपने उसे फॉलो कर लिया तो आप भी अपनी सैलरी से अमीर हो जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें बताएं। जल्द ही मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के साथ।